नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। यदि अब आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पीएफएमएस से रिलेटेड मैं और भी वीडियो डालता रहूँगा जिससे आप पीएफएमएस पर आसानी से काम करते रहें। ठीक है। पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि पीएफएमएस पार्ट 2 का जो मैंने वीडियो पहले अपलोड किया था वो यूट्यूब द्वारा डिलीट कर गया, इसलिए मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपने मेरा पहला पीएफएमएस से रिलेटेड पहला पार्ट देख लिया होगा, जिसमें हमने बैंक अकाउंट कैसे एक्टिवेट करना है, लिमिट कैसे चेक करते हैं, मेकर की यूजर आईडी कैसे बनाते हैं, चेकर की यूजर आईडी कैसे बनाते हैं, एडमिन की आईडी में मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस कैसे अपडेट करना है, ताकि आप कभी एडमिन आईडी का पासवर्ड भूलते हैं तो उसको फॉरगेट पासवर्ड करने में आपको सहूलियत हो। ठीक है। तो ये काम जो कर रहे थे पार्ट 1 में, जो हम आईडी यूज कर रहे थे, हमारी एडमिन की आईडी होती है। लेन देन का काम हमारा मेकर और चेकर की आईडी से होता है। मेकर क्या करता है, वो आपकी क्या कहते हैं, पेमेंट को इनिशिएट करता है, चेकर उस पेमेंट को अप्रूव करता है और फिर पीपीआई निकालकर बैंक को भेज देते हैं। ठीक है। जो भी जॉइंट सिग्नेटरी अथॉरिटी होती है उसके साइन करा के पीपीआई पे प्रिंट आउट निकलेगा 2 पन्नों का, उस पर आप साइन करा के बैंक को भेज दोगे। ठीक है। तो पीएफएमएस पे पेमेंट करने के लिए हमें जिसको भी पेमेंट करनी है, कोई फर्म हो, कोई व्यक्ति हो, तो उसको वेंडर बनाना पड़ता है। बिना वेंडर बनाए आप उसको पेमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम पार्ट 2 में सीखेंगे हमने वेंडर कैसे बनाने हैं। ठीक है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले पहला पार्ट देखिए, उसमें बैंक अकाउंट एक्टिवेट करिए, मेकर चेकर की आईडी बनाइए, अपनी लिमिट चेक कर लीजिए कितने पैसे आपके पास आए हैं, और एडमिन आईडी का यूजर आईडी और पासवर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर दीजिए, ताकि अगर कभी आप एडमिन आईडी का पासवर्ड भूलते हैं तो आप उसको रिकवर कर सकें। ठीक है। तो आइए देखते हैं हमने वेंडर कैसे बनाना है। ठीक है। वेंडर बनाने के लिए हमने वही पीएफएमएस की साइट खोली, लॉगिन पे क्लिक किया। आपने जो फर्स्ट पार्ट में मेकर की आईडी बनाई होगी उससे हमने लॉगिन करना है। ठीक है। लॉगिन करा, उसके बाद हमने मास्टर्स पे जाना है। मास्टर्स पे देखिए ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें मास्टर पे जाएंगे तो वेंडर का ऑप्शन आएगा, वेंडर्स पे जाएंगे, कर्सर लेके माउस लेके जाएंगे, कर्सर लेके जाएंगे तो एक आएगा मैनेज। पहले हम देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति, अब वेंडर में भी बनाने में 2 ऑप्शन है। एक तो वो कि वो एक कोई व्यक्ति पीएफएमएस पे पहले व्यक्ति या फर्म पीएफएमएस पे पहले से ही वेंडर बना हुआ है, तो हमने उसको नया वेंडर नहीं आना, उसको अपने आप से मैप या लिंक कर लेना है। ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने कैसे उसे लिंक अपने आप से मैप करना है। तो वही मास्टर्स पे गए, वेंडर्स पे, मैनेज पे जाके हमने क्लिक किया, ये पेज खुल गया। इसमें देखिए सर्च क्राइटेरिया में लिस्ट आ रही है कि क्या कहना है। पहला वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी, जो आप वेंडर बनाएंगे वो दिखेंगे इसमें सर्च में। वेंडर्स मैप रजिस्टर्ड बाय, इसमें वो दिखेंगे कि आपने जो मतलब वेंडर किसी और ने बनाए थे और आपने अपने से मैप कर दिया, वो दिखेंगे। अभी देखिए इसमें भी 0 है और वेंडर्स रजिस्टर्ड बाय में भी 0 है। और अब तीसरा है वेंडर्स नॉट मैप्ड, मतलब वो वेंडर्स जो किसी और ने अपनी एजेंसी में बना क्रिएट कर रखे हैं लेकिन हमने उसे मैप करना है, तो वो कैसे सर्च करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे, तो सिंपल वेंडर्स नॉट मैप्ड में जाएंगे, जिस फर्म को आपने अपने आप से मैप करना है उसका अकाउंट नंबर डालेंगे और हमने उसका अकाउंट नंबर लिख के हमने सर्च कर देना। तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर ये देखिए नीचे शो कर रहा है कि हाँ ये वेंडर क्रिएट हो रखा है। अब जिसको भी आपने ऐड करना है उसको ऐड करने से पहले उसका बैंक स्टेटस देख लीजिएगा, सक्सेशन बैंक है और अकाउंट स्टेटस एक्टिव है। उसके बाद उसके आगे चेकबॉक्स होगा, चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और मैप वेंडर्स पे कर देना है। ठीक है। आपने जैसे ही चेकबॉक्स पे क्लिक किया और मैप वेंडर्स पे क्लिक किया, वो वेंडर मैप हो गया। अब आपने उसे देखना है कि आपसे मैप नहीं हुआ, तो आपने वेंडर्स वही मैनेज इसी पेज पर वेंडर्स मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाय अदर्स पे जाके देखने सेलेक्ट करना। तो देखिए ये दिख गया कि हमने ये फर्म या व्यक्ति हमने इसको मैप कर लिया। अब ये देखते हैं कि वो कोई व्यक्ति जो पीएफएमएस का वेंडर अभी बना ही नहीं है, उसको हमने अपने आप से कैसे कैसे उसको हमने नया वेंडर कैसे क्रिएट करना है। तो वही हम मास्टर्स पे जाएंगे, वेंडर्स पे जाएंगे और उसमें देखिए मास्टर्स वेंडर्स ऐड न्यू पे जाके हमने क्लिक करना है। इसमें देखिए टाइप में 2 आ रहा है, टाइप पे देखिए तो पर्सनल कमर्शियल हमारा 2 ज्यादातर ये यूज होते हैं। पर्सनल हमारा अगर कोई व्यक्ति है तो उसका पर्सनल करना है, और कमर्शियल अगर कोई फर्म है तो उसका कमर्स करना है। अभी देखिए मैं सेव पे क्लिक करके देख रहा हूँ, सेव पे क्लिक किया तो कौन कौन सी जो हमारी कॉलम्स मैंडेटरी है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा पेज है। जैसे नेम मैंडेटरी है, एड्रेस 1 मैंडेटरी है, सिटी मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। ठीक है। तो आपने जिसका भी यहाँ पे अकाउंट, जिसको वेंडर बनाना है उसका नाम, एड्रेस 1 में उसका एड्रेस, उसकी सिटी और मोबाइल नंबर डालना। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो आपने नॉट अवेलेबल पर टिक कर देना। ठीक है। टिक कर देंगे तो एक मैसेज आएगा कि हमें मोबाइल नंबर नहीं है। उसके बाद हमने दो बैंक नेम डालना है। बैंक नेम आप सिंपल इसमें टाइप करेंगे तो इसमें जैसे करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा।
और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसमें ऐसा करके शो नहीं हो रहा है तो आप सेलेक्ट ब्लैंक बैंक पे भी जाके आप यहाँ से जाके भी सर्च करके उसे सेलेक्ट सर्च करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ नहीं, सिंपल हमने उसका यहाँ आपने उसका अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। ठीक है, और ऐड बैंक डिटेल्स पे क्लिक कर देना, तो उसकी जो बैंक डिटेल है वो नीचे देखिए ऐड हो गई। फिर आपने सिंपल कुछ नहीं करना, आपने सेव पे क्लिक कर देना। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये कि मैसेज आ रहा है कि भैया प्रेरणा ना, ये जो है कि ये जो आप वेंडर बना रहे थे इस नाम से और बहुत सारे वेंडर बने हुए हैं। ठीक है, तो आपने इसे, अब हो सकता है ये जो वेंडर है इसने कॉमन नेम है तो बहुत सारे लोग वेंडर बने होंगे, तो आपने नीचे का ऑप्शन आ रहा है डू यू स्टिल वांट टू क्रिएट न्यू वेंडर, तो आपने ये क्रिएट वेंडर पे यस पे क्लिक कर देना, तो ये आपका वेंडर क्रिएट हो जाएगा। अब इसे देखना है कि आपने वेंडर कैसे क्रिएट कर दिया, तो वही मास्टर पे जाएंगे, वेंडर पे जाएंगे, मैनेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी, देखिए आपने ये आपका जो आपने वेंडर ऐड करना चाहते थे वो हुआ या नहीं हुआ। और आप ये देखिए बैंक, अगर आप उसका देखेंगे जब जाके तो बैंक स्टेटस क्या आ रहा है, पेंडिंग आ रहा। अगर बैंक स्टेटस आप देखिए, जब अगर आपने किसी को वेंडर बना दिया है, ठीक है, वेंडर बना दिया है और तो आप सीधा उसे पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप पीएफएमएस पे किसी को वेंडर बनाते हो तो वो बैंक के थ्रू वो उसकी चेकिंग होती है कि जो आपने अकाउंट नंबर डाला है, जो नाम डाला है, वो सही है या गलत है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि इसको पेमेंट करने से पहले कि उसका बैंक स्टेटस क्या आ रहा है। ठीक है, अगर बैंक स्टेट सक्सेस इन बैंक आ रहा है तो इसका मतलब वो खाता सही है, खाता सही है, लेकिन वो आपको दिखाएगा यहाँ पर, वहां पर आप देखेंगे अकाउंट होल्डर एज पर बैंक रिकॉर्ड, कि जो आपने वेंडर बनाया उसका बैंक बैंक में खाता किस नाम से खुला हुआ है, उसका एफसी कोड क्या है। तो इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो आपने अकाउंट डिटेल्स डाली हैं वो सही डाली हैं, कि आपने अकाउंट नंबर गलत नहीं डाला है, तो इससे आप चेक कर सकते हैं। तभी आप ये होगा। एक तो ये हो गया, हमने अभी तक सीख लिया कि हमने किसी और एजेंसी ने वेंडर बनाएगा तो उसे कैसे मैप करना है और नया कैसे बनाना है। ठीक है, अब हम सीखेंगे एक ऑप्शन और है कि अगर जैसे मान लीजिए हमने स्कूल्स को कहा है कि कुछ जो शहरी क्षेत्र के स्कूल हैं उनको बोला है कि हमने आप बच्चों खातों में डीबीटी करोगे, तो कई किसी स्कूल में बहुत सारे बच्चे होंगे। ठीक है, जैसे मान लो 50-60 बच्चे हैं, अब वो एक एक करके वेंडर ऐसे क्रिएट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक इसमें ऑप्शन है, ये भी है कि आप एक्सेल की शीट में उस डाटा को तैयार कर लीजिए, वेंडर लिस्ट को, और क्या कहते हैं उसको अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए सिंपल हमने मास्टर्स पे जाना है, वेंडर्स पे जाना है, वेंडर अपलोड अपलोड वेंडर डाटा पे क्लिक करना है। ठीक है, ये पेज खुलेगा। पेज खुल के हमारा जो इसका फिक्स टेम्पलेट होता है उस पर क्लिक वो होता है, वही अपलोड होता है। तो देखिए यहाँ डाउनलोड टेम्पलेट आ रहा है, इस टेम्पलेट को हमने डाउनलोड कर लेना है और जब इसे खोलेंगे, ठीक है, इसको खोलकर हमने देखिए एक्सेल की शीट खुल गई है। इसमें जो जो रेड हो रहा है ये कंपलसरी है, लेकिन इसमें सिटी कंट्री और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी कंपलसरी होता है। ठीक है, आपने ये डालना है, मोबाइल नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर डालना है आपने यहाँ पे। इसमें यहाँ पे देखिए ये जो रेड है ये तो वही है जो आपको मैंने बताया, वेंडर नेम, एड्रेस, वन, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल वो मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर, बैंक नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, ये डालकर आप सेव कर लीजिए। ठीक है, और इसको फिर यहाँ पर दोबारा इसी पेज पर जाके मास्टर्स वेंडर अपलोड वेंडर डाटा में जाके इस शीट को यहाँ पे ब्राउज करके उस शीट को यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे, तो वही नीचे यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका जो है कि नीचे वो वैलिडेशन आ जाएगा, बता देगा कि आपका सक्सेस हुआ है या कि कोई आपकी कोई गड़बड़ हो गई है लिस्ट में। ठीक है, तो ये सब आपका, वैसे मैं उसका मतलब वीडियो बनाऊंगा कि आपने एक्सेल शीट से कैसे करना है, कंप्लीट वीडियो ना, ताकि आप आसानी से सीख सकें। ठीक है, तो उसका भी वीडियो जल्दी तैयार करूंगा और आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और एक बार अगर धन्यवाद आप सभी का, और एक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के जरिए या मुझे व्हाट्सएप करके आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या अपने बीआरसी में जो भी आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं या बीआरसी हैं उनके थ्रू मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और